कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कुछ उसी तरीके का दिख रहा है। अचानक से भारत ने क्या तहलका मचा दिया है। अजरबैजान आर्मेनिया में पासा ही पलट दिया है और पासा ऐसा पलटा है जो रूस नहीं कर सका, क्या वो भारत ने कर दिया है। शांति समझौता के लिए अजरबैजान क्यों गिड़गिड़ा रहा है, भारत ने ऐसी कौन सी टेंशन दे दी है। बिल्कुल रेफरेंस के साथ देखेंगे कि आर्मेनिया अजरबैजान में भारत ने कैसे पूरा का पूरा खेल पलट कर रख दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की मदद करने की सजा पा रहे हैं कुछ लोग। जानेंगे बाइडेन ने कैसे अकेला छोड़ दिया है और पाकिस्तान बलि का बकरा बना रहा है उन लोगों को। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका जिस तरीके की हरकतें करता है ना, वो हरकतें एकदम से उस पर यकीन करने लायक नहीं है। इस वक्त हुआ क्या है, अफगानिस्तान के बॉर्डर में जीप और ट्रक में भर भर कर कथित तौर पर पाकिस्तान कुछ लोगों को उतार रहा है। और इनमें कौन कौन है, इनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं। इनको कहा जा रहा है कि देखो हमने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया, शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें तालिबान के हवाले नहीं किया, अब यहाँ से चले जाओ। क्योंकि कुछ लोगों को तो तालिबान के हवाले भी कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी पुलिस ले जाकर ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं और सीमा पर खड़े ये लोग कोस रहे हैं अमेरिका को। वो कह रहे हैं कि हम वीजा का इंतजार करते रह गए और हमारा इंतजार अब खत्म हो गया है। आखिर ये लोग अमेरिकी वीजा का क्यों इंतजार कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जब अफगानिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था ना, तो कई सारे अफगानियों की मदद थी अमेरिका ने। कईयों को खबरी के तौर पर मदद ली थी, कईयों को और कई चीजों के लिए मदद ली। और ये मदद उनको इस वादे पर किया गया था कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। जब अमेरिका निकलने लगा तब उन लोगों ने पूछा कि अब हमारा क्या होगा, तालिबान सत्ता में आ गया, हमने आपकी मदद की थी, इसका बदला तो तालिबान हमसे लेगा। तब अमेरिका ने ये कहा था टेंशन मत लो, हम तुम सबको अमेरिका ले जाएंगे, वहीं पर बसाएंगे। अमेरिका के नाम पर लोगों ने इंतजार करना शुरू किया। ये लोग भाग गए, भाग कर जाकर इधर उधर छिप गए। कुछ ईरान में छिपे और कुछ पाकिस्तान में छिपे। पाकिस्तान में जो लोग छिपे थे उनके लिए अब पाकिस्तानियों ने क्या किया है, उन्हें पकड़ कर वो वापस तालिबान को दे रहे हैं। अब तालिबान इनका क्या करेगा, तालिबान इनको मार देगा। समस्या ये हो रही है कि अमेरिका की मदद पाने के लिए मदद करने वाले ये अफगानी बेवजह मारे जाएंगे। वैसे आपको बता दें, इस मामले में मैंने एक ही देश को देखा है जो देश अपनी बात पर खरा उतरा, और वो है इजराइल। इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला करने के लिए ईरान के ही 10 वैज्ञानिकों को कथित तौर पर फंसाया, और ये 10 ईरानी वैज्ञानिक इजराइल के समर्थन में आए, जिनका कहा जाता है कि इजराइल ने इस्तेमाल करके ईरान में परमाणु संयंत्र को तबाह किया। पर जब परमाणु संयंत्र तबाह हो गया और इनको पकड़ धकड़ होती, उससे पहले ही उन्हें दसों को प्लेन में बिठाकर वापस ले गया मोसाद, ये बात कही जाती है। यानी इजराइल ने अपनी बात को साबित किया कि तुम अगर हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। खैर, इजराइल की तरह हम अमेरिका से भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, यहाँ पर अफगानियों के लिए समस्या जरूर खड़ी हो गई है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप देखोगे अभी एकदम से सारी चीजें 180 डिग्री पर घूम चुकी हैं। अब हुआ क्या, भारत ने आर्मेनिया के साथ समझौता किया, डिफेंस का ही समझौता था, और इस डिफेंस के समझौते के तहत भारत ने आर्मेनिया को पिनाका भेजे। पिनाका को कहा जाता है भारत का हिमरस मिसाइल। और जैसे ही आर्मेनिया पहुंचा, और कहां से पहुंचा, ये ईरान के रास्ते से होता हुआ पहुंचा। अजरबैजान को टेंशन इस बात की हो गई कि पिछली बार तो हमने लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान तीनों ने मिलकर। इस बार ईरान ने रास्ता दिया है भारत को और भारत हथियार भेज रहा है, माने कि ये युद्ध अब 3 देश और भी ज्यादा इसमें जुड़ेंगे। हालांकि बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। भारत ने पिनाका भेजा,
पिनाका की वीडियो रिलीज की गई अजरबैजान आर्मेनिया के द्वारा और कहा गया कि देखो ये जो कारवां गुजर रहा है इस कारवां में पिनाका है। उसके बाद फिर ये खबर आई कि भारत ने न सिर्फ पिनाका भेजा है बल्कि भारत ने कल्याणी को भी भेज दिया है। कल्याणी जो हमारा होवित्जर तोप है। अब इसको लेकर भी तस्वीरें जारी की गई और कहा गया कि देखो भारत ने अपना स्वदेशी तोप भी पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत गलत है। आर्मेनिया ने 4 से 5 रेजिमेंट की खरीद की और कहा जाता है हर रेजिमेंट में 18 से 20 इस तरीके के गन सिस्टम होते हैं। माने कुल मिलाकर सैकड़ों की तादाद में होवित्जर को खरीदने की प्लानिंग आर्मेनिया ने कर ली है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। डिलीवरी होनी शुरू हो चुकी है। मामला यहीं तक नहीं रहा, मामला और आगे बढ़ गया। आर्मेनिया के पास है सुखोई फाइटर जेट और पिछली बार भी था, लेकिन आर्मेनिया ने सुखोई फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं किया था। कारण क्या था? ये बिना दांत के शेर थे। रूस ने सुखोई फाइटर जेट तो दे दिया था लेकिन कोई उसके पास मिसाइल नहीं थी। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल भी ऑफर हो सकता है क्योंकि ये सुखोई में फिट होता है। अब यहाँ भारत ने पूरा माहौल बदल दिया। अब जरा देखिए रिपर, रूस ने क्या कह दिया था? रूस ने कह दिया था कि देखो भाई अब हम तुम दोनों के झगड़े में नहीं पड़ेंगे और मेरी सलाह ये है कि आर्मेनिया के लोगों को अजरबैजान के नियम मानने चाहिए, खास तौर पर काराबाख में जो रहने वाले हैं। यानी रूस ने एक तरफ से कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं है, अब तुम अधीन हो गए अजरबैजान के। लेकिन यहाँ पर फिर यूरोपीय यूनियन कूदा और यूरोपीय यूनियन ने बोला कि नहीं, ये जो है ये गलत है, जो कर रहा है नागोर्नो काराबाख में ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मानवीय तौर पर ये गलत। अजरबैजान का क्या मसला था? अजरबैजान दरअसल ये चाह रहा था कि एक बार फिर से हम नागोर्नो काराबाख और आर्मेनिया के कई अन्य इलाकों को भी कब्जाएंगे, इसलिए वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा था। यूरोपीय यूनियन ने जब ये बात कही तो अजरबैजान ने कहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, यूरोपीय यूनियन को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहां कोसता हुआ नजर आया अजरबैजान यूरोपीय यूनियन को। अब मामला और आगे बढ़ गया। यूरोपीय यूनियन भी खिलाफ, भारत भी खिलाफ और जिस तुर्की और पाकिस्तान पर यकीन कर रहा था अजरबैजान, उसकी खस्ता हाल है इकोनॉमी। खुद पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। भले कुछ दिनों के लिए मामला टल गया है, वहीं तुर्की पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चलते हुए अब दुनिया भर से मदद मांग रहा है। मतलब अपनी जो साइड है वो साइड उसे बहुत बुरी दिखी। इसके उलट आर्मेनिया ने अपने साथियों को जमा करना शुरू कर दिया। इस आर्मेनिया ने कहा कि साथियों तुम हमें मदद जो है जारी रखो, हम नागोर्नो काराबाख में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पर भी हम मदद भेजेंगे। अब यहाँ पर एकजुट होते हुए देख रहा है। अचानक से अब सद्बुद्धि आ रही है। कहा जा रहा है कल कि अजरबैजान आर्मेनिया के साथ सुलह करना चाह रहा है। डेली सभा की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही शांति समझौता के लिए आखिर मजबूर कर दिया भारत और दुनिया ने। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।